महिला आईपीएस अफसर जिसने नहीं छोड़ा अपने पति और ससुराल वालों को। अब आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी महिला आईपीएस अफसर के साथ क्या सलूक किया, क्या शिक्षा दी और समाज के लिए कौन सी रेखा खींच दी 498 ए के जुर्म। जी हां, दहेज उत्पीड़न। अब इसमें दहेज बचा है या नहीं बचा यह तो नहीं मालूम, लेकिन उत्पीड़न सीमा से बाहर चला गया है। क्या पढ़े क्या बेपढ़े, क्या शक्तिशाली क्या कमजोर। अब महिला आईपीएस अफसर सुनकर यकीन नहीं होता, आप चौंक जाएंगे। वो भी आरोप लगाती हैं कि उनके पति और ससुराल वालों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया। कैन यू बिलीव दिस? बट ये सच है। वो आरोप ही नहीं लगाती हैं, 15 क्रिमिनल केसेस फाइल करती हैं अपने ससुराल वालों और पति के ऊपर। धन्य है वो परिवार और धन्य है वो पति जो इस आतंक को झेल गया और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब आइए हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी एपिसोड, जहां कानून के मुलाकात हम कराते हैं सच बेबाक सच से। तो साहब, इस आईपीएस महिला ने क्या किया? जैसा कि मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि कैसे यह परिकल्पना भी की जा सकती है कि दहेज उत्पीड़न का यह कानून तो अबला के लिए बना था, जो लाचार है, जो बेबस है। उनको सता सकता है पुरुष समाज, ससुराल वाले, पति, लेकिन एक महिला आईपीएस को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाए। उतरती है बात गले से आपके नीचे? नहीं उतरती ना। बिल्कुल ऐसी ही यह बात नहीं उतरी सुप्रीम कोर्ट के गले से। फिर देखिए क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। एक पावरफुल आईपीएस ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है खुद कानून का पालन करवाना, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पावर का दुरुपयोग करने के लिए माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने लेसन सिखा दिया, डोंट मिसयूज योर पावर, पावर इज टू सर्व द पीपल। कब समझ में आएगा इन बर्दी धाड़ियों को? तो साहब, बड़ी मुश्किल से जान छूटी महिला आईपीएस अफसर की सुप्रीम कोर्ट से के सामने माफी मांगकर, और वो अभी माफी राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर में लिखित रूप से मांगनी पड़ी, इंस्टाग्राम पे मांगनी पड़ी, अपने पति से और अपने ससुराल वालों से वर्षों तक उनको प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक यातना देने के लिए। फैक्ट क्या है इस केस का? ये केस था क्या, पहले इसको समझते हैं। एक महिला आईपीएस अफसर ने न सिर्फ अपने पति बल्कि उनके पूरे परिवार के खिलाफ 15 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस फाइल किए। क्या क्या केस था? 498 ए डॉरी, दहेज उत्पीड़न, 376 रेप, बलात्कार। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक महिला अफसर का, आईपीएस अफसर का बलात्कार हो गया साहब। और किसने बलात्कार किया? वो भी उसके पति ने। और तो और मामला यही नहीं रुका, 307 भी लगाया, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास। और पति को इन घटनाओं के कारण पूरे 100 दिन जेल में रहने पड़े, 109 दिन, और फादर इन लॉ को भी जेल जाना पड़ा 103 दिन। लेकिन जब सारा कुछ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हुआ तो सब मामला फर्जी निकला। यह है पावर का दुरुपयोग।
अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट का अपना आपा खो देना स्वाभाविक था। उसने बड़ी सख्त लहरें में महिला आईपीएस अफसर को ताकीद करी और कहा कि मैडम आईपीएस ऑफिसर साहिबा, आपको एक ही बात पर छूट मिल सकती है सजा से कि अगर आप लिखित बिना शर्त माफीनामा देंगी, और यह माफीनामा भी कोई कोर्ट के कटघरे में नहीं देना है जहां कोई देखे या कोई ना देखे। यह आपको पब्लिश्ड करानी पड़ेगी नेशनल न्यूज़पेपर में, और एक हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। और फिर आपको यह एपोलॉजी या माफीनामा अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब पर भी डालनी पड़ेगी। पति और उसका परिवार इस माफीनामे का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसी भी अंडरटेकिंग पति और उसके परिवार से ली गई, वरना पति और उसके परिवार पर भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई कोर्ट करेगा। और इसी के साथ, इस शर्त के साथ कोर्ट ने पति और पत्नी को डाइवोर्स करार दे दिया। डाइवोर्स दे दिया आर्टिकल 142 के तहत और कहा एनफ इज एनफ, आपने हद कर दी। अब 498 का मिसयूज, अब ये वास्तविक है या यह एक प्रोपोगंडा है? वास्तव में इसका दुरुपयोग हो रहा है या सिर्फ शोर है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, 498A बना था वोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज यह उनके हाथ में एक पिस्टल बन गया है, एक टूल बन गया है, जिसका उपयोग वह पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ करती है। यह एक रिवेंज, बदले की कार्रवाई का टूल बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 498 के ऐसे मामले में पहले भी कहा था, जिसमें राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 कि साहब कानून का मिसयूज हो रहा है, फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाओ, इस तरह से किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता, इस तरह से किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, इस तरह से किसी को यातना नहीं दी जा सकती। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऐसे जब सारे मामले आ रहे हैं तो इनको दृष्टिपात करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए, बैकग्राउंड में रखते हुए बोल रहा है, लगातार बोल रहा है कि साहब इस तरह से अगर 498 का दुरुपयोग होता रहेगा तो यह पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब जरूरत इस बात की भी है, जो बहुत सारे एनजीओ कर रहे हैं, सामाजिक सुधारक, सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, कि अब महिला एम्पावरमेंट के साथ साथ मेंस की डिग्निटी, उनके स्वाभिमान की रक्षा की भी बात होनी चाहिए। पति को न्याय मिलना चाहिए। अब पति भी खुलकर सामने आने लगे हैं और वो ये कह रहे हैं, आई डोंट वांट रिवेंज, मुझे बदले की कार्रवाई नहीं चाहिए, लेकिन मुझे न्याय तो दे दो। आई नीड जस्टिस, आई डू नॉट नीड रिवेंज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बार पति की आवाज से आवाज मिलाते हुए, पुरुषों की आवाज से आवाज मिलाते हुए, यस यू आर राइट, इट इज योर फंडामेंटल राइट एंड यू डिजर्व इट। बट याद रखिए, यह वीडियो किसी महिला के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो 498 के खिलाफ नहीं है, या किसी वर्दीधारी के खिलाफ नहीं है, या किसी आईपीएस अफसर के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो खिलाफ है फॉल्स केसेस के, जो लोग इस कानून की आड़ में झूठे मुकदमे कराते, पति और परिवार वालों को परेशान करते, और ऐसे लोगों को कानून बिल्कुल माफ नहीं करेगा और उनको माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दो तरह का नुकसान होता है।
पहला नुकसान तो पति और उसके परिवार का है, जो झूठे मुकदमे में फंसाए जाते। और उससे भी बड़ा नुकसान कि जब एक रियल केस आता है, जब एक रियल कल्प्रिट आता है जिसके साथ वास्तव में ऐसा हुआ है, तो ये डिफरेंशिएट करना हम वकीलों के लिए, समाज के लिए, पुलिस के लिए और जुडिशियरी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और फिर ये जो एक चश्मा है, जिस चश्मे से हम ये 498 को मान बैठे हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, उस चश्मे के गलत पावर के कारण वह जो वास्तव में प्रताड़ित है, जो वास्तव में जिसके साथ गलत हुआ है, उसको भी न्याय मिलने से वंचित हो जाता है। सिस्टम का समय, रिसोर्स तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन उसको न्याय भी नहीं मिल पाता। तो साहब, अगर आप भी ऐसे किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हैं और आपके खिलाफ इस पावरफुल बहू है, पत्नी है, आईपीएस है, आईएएस है, तो डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर स्टेटस, पावर, पोजीशन एंड पोस्ट, कानून आपके साथ खड़ा है। तो आप परेशान ना होइए, शांति रखिए। डोंट फाइल impulsive criminal cases in retaliation. Evidence संभालिए। Keep every WhatsApp chat safe. Keep every call record safe. Bank entry too matters. और अगर इन सब के बावजूद फॉल्स केस आपके खिलाफ हो ही गया है, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए, क्वेसिंग पिटीशन के लिए जाइए, और अगर इनजस्टिस हो तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़िए। यह केस इसी का एग्जाम्पल है। जब कानून का मिसयूज होता है, असली विक्टिम्स कहीं खो जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, पावर हो या पोजीशन, इंसानियत और इंसाफ सबसे ऊपर। आप क्या सोचते हैं? क्या एक आईपीएस अफसर को से माफी नामा लिखवाकर उसको छोड़ दिया जाना काफी था, काफी है, या उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था? कमेंट करें, बताएं। और अगर आप किसी फॉल्स मैट्रिमोनियल केस के शिकार हैं, तो हम तक अपनी बात पहुंचाएं। हम आपको हर संभव मदद देने का, गाइड करने का प्रयास करेंगे। यह था आज का लीगल ब्रेकडाउन विथ मी एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय कानून। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक दूसरे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय समुद्र, जय भारत।